मुझको माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के बोलने के लिए जो समय दिया, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले अभिभाषण के बिंदु संख्या 192 पर प्रकाश डालूंगा और एक संवैधानिक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और मैं इस पर चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जो है इस पर व्यवस्था दिलवाएं। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल से आप सब जानते हैं कि एक कैबिनेट उप समिति बनती है और उस भाषण को अप्रूव करती है। शायद उप मुख्यमंत्री भी उस भाषण में, उस समिति में रहे होंगे, लेकिन अफसोस होता है, और ये सही कहा मेरे से पूर्व वक्ता ने, कि जैसे अधिकारी लिख के दे देते हैं, उसको पढ़ने का शायद कष्ट किया नहीं किया ये तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूं कि बिना बीएसी की मीटिंग में बिलों को लिए जाने का निर्णय से पूर्व माननीय राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में जिक्र करा दिया महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2024, राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 और इसी तरह से वो दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक। क्या ये सही है माननीय सभापति महोदय? मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से कार्यपालिका काम करती है और किस तरह से विधायिका के चुने हुए प्रतिनिधि जो एक सरकार का गठन करते हैं और किस तरह से राज्यपाल महोदय से गलत एक अभिभाषण में उल्लेख करवा देते हैं। इस संज्ञान में ऑलरेडी पहले माननीय अध्यक्ष महोदय के मैं ला चुका हूं और इसमें मैं चाहूंगा कि इनको या तो डिलीट किया जाए या कोई व्यवस्था की जाए। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं अभिभाषण पे आता हूं। अभिभाषण पे ना मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, ना मैं आलोचना कर रहा हूं। बेसिक 5 मुद्दों में बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा समय जरूर 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा कि कोई भी अभिभाषण निश्चित रूप से गत 1 वर्ष के दौरान पहले जो अभिभाषण में जो उल्लेख किया और अब है, और जो भी आपका रोड मैप रहा है विकसित 2047 राजस्थान की अपन बात करते हैं, तो ये ड्यूटी होती है कार्यपालिका की कि भाई जो उपलब्धियां हासिल की सरकार ने, निश्चित रूप से हर सरकार उपलब्धि हासिल करती है, उन उपलब्धियों में क्या क्या चुनौतियां आई, क्यों हम टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। मुझे कहीं भी इस अभिभाषण में उन चुनौतियों का उल्लेख नहीं मिलता है। विधायिका के सदस्य होने के नाते ये हमारा जानने का अधिकार है, जिससे कि हम भी सरकार के समक्ष अपने मुद्दे रखें, तो ये मान के चले भाई ये चुनौतियां, इसको क्या हम सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव भी विधायिका के माध्यम से सरकार के समक्ष आने चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएलए लेड फंड जब हम सरपंचों को देते हैं, पहले 80% पैसा सरकार उसके अकाउंट में जमा कर देती थी। अब क्या हो रहा है? अब ये हो गया कि एमएलए फंड जो पैसा दे रहा है, अब जिला परिषद पहले पैसा नहीं देगा, पूरा खर्च करना पड़ेगा सरपंच को। जब खर्च कर देगा काम पूरा हो जाएगा जब भुगतान होगा। क्या ये संभव है? कितने विधायक महोदय बैठे हैं, एक भी विधायक इसका समर्थन कर दे तो आप जो कहें मैं उसके लिए कहने भुगतने के लिए तैयार हूं। तो ये चीज ऐसे चुनौतियां हैं जो हम देख नहीं रहे हैं। अब किस तरह से दूसरी जो एजेंसी है वो किस तरह से काम करेंगी ये देख रहा हूं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हम सब लोग बात करते हैं, सरकार का भी संकल्प काम किए हैं, कर रही है, मैं इस पर आरोप नहीं लगाना चाहता, कोई प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। समृद्ध और विकसित राजस्थान की बात करते हैं और आकांक्षाओं को सबको पूरा करने की बात करते हैं, लेकिन कैसे पूरा करेंगे? विकसित एट 2047 राजस्थान मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में है, वो काफी पढ़ा है। उसका कितने सदस्यों ने पढ़ा है? उसका एक हिंदी वर्जन सभी सदस्यों को उपलब्ध कराए, मैं कहना चाहूंगा। और साथ ही यह भी कहना चाहूंगा, उन नीतियों का भी, सरकार नीतियां बनाती है लेकिन उन नीतियों की जानकारी विधायक को नहीं मिलती है। क्यों नहीं उसका एक वर्जन सारे विधायकों को दिया जाए, मालूम पड़ सके कि कार्यपालिका किस तरह से काम कर रही है। उन चुनौतियों का सामने बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत कम समझ है। एक गवर्नेंस की बात करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट समय। प्रत्येक विधायक चाहता है गुड गवर्नेंस दें। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रोजाना आम आदमी किससे जूझता है? ई मित्र वालों से, पटवारी से, पंचायत सचिव से, एसडीएम से, तहसीलदार से, राजस्व न्यायालयों से, और आप भी जानते हैं कितने हैं। क्या कारण है? मैं भी मंत्री था पब्लिक ग्रीवेंसेस एड्रेस का,
उसमें ये विधेयक मतलब बिल लाने की तैयारी हो रही थी। पिछली बार भी वसुंधरा सरकार में भी इसका प्रयास किया गया था। क्यों नहीं कार्यपालिका इसको टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी बिल को लाना चाहती है? कार्यपालिका विरोध करती है और हम मंत्री लोग या विधायक उनके सामने झुक जाते हैं। कि जब सरकार का लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, प्रत्येक विधायक चाहता है कि आम आदमी जो जूझता रहता है रोजाना, टाइम बाउंड डिलीवरी जो बिल है, टाइम बाउंड जो है सर्विस डिलीवरी बिल है, उसको लाया जाए। मैं समझता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर यह काम कर दिया तो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री कहलाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इस बिल को लाएं, और मैं माननीय सदन से भी आग्रह करना चाहूंगा और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों भी कहना चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री से मिले। उनमें इच्छा शक्ति है, गिरिराज महाराज की कृपा है, श्री रमन महाराज की कृपा है कि इसको लेके आए। एक बात और कहना चाहूंगा, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं और ये भी बात करते हैं, अभी मैं बजट पढ़ रहा था केंद्र सरकार का, बैलेंस ग्रोथ की बात कही है, डेवलपमेंट की बात कही है, तो आप ये देखिए कि इम्बैलेंस जो डेवलपमेंट हो रहा है, 5 संभाग तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, भरतपुर संभाग अभी पिछड़ेपन से जूझ रहा है, एक भी विश्वविद्यालय नहीं है सर। इसके लिए मैं चाहता हूं संभागीय स्तर पर एजुकेशन हब एंड डिजिटल हब बनाया जाए, टेक्निकल हब बनाया जाए, मेडिकल हब के लिए काम किया जाए, टूरिज्म हब बनाया जाए, फूड प्रोसेसिंग हब बनाया जाए और पशुपालन डेयरी उत्पादक हब प्रत्येक संभाग स्तर पर खोला जाएगा। इसके लिए एकजुट होकर के हमको प्रयास करने की जरूरत है, जिससे कि सभी क्षेत्र का, सभी संभागों का एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक जो है और सोशल डेवलपमेंट ही हो सके। लास्ट बात क्या करके बात खत्म कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, एक मैं माननीय आपके माध्यम से सरकार से जरूर कहना चाहूंगा कि इन चीजों को देखने की इसलिए जरूरत है कि आम जन सुनवाई में जो आ रहा है, जो आम जन आता है जन सुनवाई में, चाहे विधायक के पास आता है, चाहे मंत्री के पास आता है, चाहे मुख्यमंत्री के पास आता है, क्यों आता है? कार्यपालिका से परेशान होकर के आपके और हमारे पास आता है। तो उस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? उस कर्मचारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती जिससे कि वो टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी नहीं दे पाता? क्यों नगर पालिका, नगर निगम और बीडीए के और जेडीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं? इसको देखने की जरूरत है। मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाकिर हुसैन जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया। मैं